Hi students, hope you are all doing very well. So in this video we will discuss the antonym and synonym of NDA 2022 second paper. We have already discussed 2023 first and second paper. Now we will start this with our first question, that is human craving for comfort lead to anxiety. What is craving? क्रेविंग, जब हम बोलते हैं कि हम आधी रात में उठते हैं तो हमें किसी ना किसी चीज की खाने की क्रेविंग होती है, हम बोलते हैं ना क्रेविंग हो रही है, मेरे को पिज्जा खाना है. तो व्हाट इज क्रेविंग हियर? क्रेविंग मतलब होता है कि आपको उस टाइम पे क्या चीज पसंद आ रही है, आपकी लाइकनेस क्या है उस टाइम पे, आपकी फोननेस क्या है, किस चीज में आप इंटरेस्टेड हो उस टाइम पे. इंटरेस्टेड बोल लो, लाइक बोल लो. अब हमें फाइंड करना है इसका एंटोनिम. सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज कंप्लेसेंसी. कंप्लेसेंसी होता है सेम प्लेस. कंप्लेसेंसी होता है सेम प्लेस. अब उसके बाद आ जाओ डिस्कम्फर्ट. डिस्कम्फर्ट मीन्स जहां पे हमें कंफर्ट ना मिल रहा हो, हम कंफर्टेबल ना हो. उसके बाद आ जाओ डिसलाइक, जो चीज हमें पसंद ना आए. ऑप्शन ए है लाइक, जो चीज हमें पसंद है. अब क्रेविंग और लाइक तो दोनों सिनोनियम हो गए, बट वी हैव टू फाइंड द एंटोनियम. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. एंटोनियम मीन्स डिसलाइक. Now next question is his writing on the subject are obscure. Obscure, उसके जो राइटिंग है सब्जेक्ट पे वो ऑब्सकर है. ऑब्सकर क्या होता है? जो किसी को समझ में ना आए. धुंधली बोल लो या अस्पष्ट बोल लो, जो समझ में ना आए ऐसी चीज. धुंधला या बोल लो कि डार्क है, समझ नहीं आ रही है, या वेग बोल लो कि समझ नहीं आ रही. या इसके लिए आप यूज कर सकते हो इम्प्लिसिट. इम्प्लिसिट का मतलब भी जो चीज क्या हो, समझ से परे. अनक्लियर बोल लो. अब देखते मर्की. मर्की मतलब हम कल भी पढ़ के हटे थे 2023 के फर्स्ट पेपर में. मर्की मीन्स होता है डार्कनेस या जो चीज क्लियर ना हो. अब देखिए वेग. वेग का मतलब भी होता है धुंधला, नॉट क्लियर. अनसर्टेन. अनसर्टेन मीन्स जिसके बारे में हमें श्योरिटी ना हो, नॉट श्योर. नेक्स्ट वर्ड ऑब्वियस. ऑब्वियस मीन्स श्योर. अब देखिए यहां पे है डार्क, यहाँ पे भी डार्क सिनोनियम मिल रहा, वेग भी सिनोनियम है. अनसर्टेन मींस हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या है, क्या लिखा है, नॉट श्योर. दूसरी तरफ है ऑब्वियस, सर्टेन. ऑप्शन सी इज आर करेक्ट एंटोनियम. नेक्स्ट क्वेश्चन, द अचीवमेंट्स ऑफ द टीम हैज बीन मोन्यूमेंटल इन द लास्ट 10 years. अब मोन्यूमेंटल, व्हाट इज मोन्यूमेंटल? मोन्यूमेंटल का मीनिंग ना बहुत टाइप में यूज कर सकते हैं. अब यहाँ पे क्या है, जो टीम की अचीवमेंट्स है ना वो लास्ट 10 years में मोन्यूमेंटल है. मोन्यूमेंटल या तो यहाँ पे हो सकता है कि उनकी अचीवमेंट्स बहुत ग्रेट रही हैं, इंप्रेसिव रही हैं, लेकिन कहीं कहीं इसका जो मोन्यूमेंटल का मीनिंग हम इनॉर्मस भी लेते. इनॉर्मस मींस इमेंस, मैसिव, लार्ज, विशाल, बड़ा. लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है इंप्रेसिव या फिर ग्रेट, कि इंप्रेसिव रही है, ग्रेट रही है. अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन अनइम्प्रेसिव. ये तो एंटोनियम मिल गया, हमें फाइंडिंग एंटोनियम करना था, करेक्ट ऑप्शन मिल गया. अब अदर ऑप्शंस को देखते हैं. स्ट्राइकिंग, मेमोरेबल, इनॉर्मस. अब इनॉर्मस अभी बता के हटी हूं, उसका सिनोनियम ही है इनॉर्मस मींस बड़ा, विशाल, लार्ज, इमेंस, मैसिव. नेक्स्ट देखिए मेमोरेबल. मेमोरेबल इंग्लिश में इसके लिए एक इडियम यूज होती है, एंड दैट इडियम इज अ रेड लेटर डे. और उस इडियम का नाम है अ रेड लेटर डे मींस मेमोरेबल डे. रेड लेटर डे, मेमोरेबल, जो चीज को हम याद रख सके. याद मतलब जो इंपॉर्टेंट हो वही. अब स्ट्राइकिंग. स्ट्राइकिंग का मतलब भी क्या होता है, इंप्रेसिव या फिर इंटरेस्टेड. अब हमें हमारा करेक्ट ऑप्शन तो पहले ही मिल चुका था. नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे. His frail appearance was considered and married. यहां पे एंड नहीं आएगा, एज आएगा. अब देखिए फ्रेल. फ्रेल के बहुत सारे मतलब होते हैं. फीबल, वीक, ब्रिटल, डेलिकेट. इन सब का मतलब होता है कमजोर. इन सब का मतलब होता है कमजोर. फीबल, फ्रेल, ब्रिटल, डेलिकेट, वीक. अब देखिए डेलिकेट यहां मिल गया हमें, सिनोनियम है. वीक ये मिल गया, ये भी सिनोनियम है. बिग का मतलब होता है लार्ज, बड़ा. एंड स्टर्डी मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग. and we have to find the antonyms. So here option C is correct, antonym. Now next question is, the novel depicts the hapless status of certain section of society. Hapless,
हेल्पलेस क्या होता है? हेल्पलेस वो हम बोलते हैं ना कि हम हेल्पलेस हैं, ये हेल्पलेस तो नहीं है, लेकिन हेल्पलेस कुछ वैसा ही होता है कि मान लो हम अनलकी फील करते हैं खुद को, अनफॉर्चुनेट बोल लो, अनलकी बोल लो, खुश ना हो हम, अनहैप्पी बोल लो, डिस्प्लीज्ड बोल लो, बहुत सारे, डिजेक्टेड, डिसअपॉइंटेड, बहुत सारे सिनोनिम हो सकते हैं हैप्पलेस वर्ड के। हैप्पलेस को हेल्पलेस से याद रख लो कि खुश नहीं है, कोई खुशी नहीं है जिंदगी में। अब देखते हैं फॉर्चुनेट। एक तरफ है अनफॉर्चुनेट मींस अनलकी, एक तरफ है फॉर्चुनेट, ऑप्शन डी करेक्ट सिनोनियम मिल गया। अब देखते हैं बाकी ऑप्शन। रूरल, रूरल मतलब होता है रिलेटेड टू विलेजेस, ग्रामीण, रिलेटेड टू विलेज। अब मिजरेबल, माइजर का यूज करते हैं, जो मिजर है ये होता है कंजूस। फ्रूगल ये है कंजूस। नेक्स्ट देखते हैं हम रेच, रेच का मतलब होता है अनलकी, रेच का मतलब होता है अनलकी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर आइडियाज हैव ऑलवेज बीन असेंट्रिक। अब असेंट्रिक क्या होता है? ये हम ना किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं कि अगर हमें ना पर्सन कोई अजीब सी हरकतें यूज करता है, हम बोलते हैं तो बंदा संकी है यार। असेंट्रिक मींस बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है, बहुत स्ट्रेंज, पेक्यूलियर, क्वेर, क्वेंट, असेंट्रिक, पेक्यूलियर, स्ट्रेंज, क्वेर, क्वेंट, या कई बार आप उसको पागल भी बोल देते हो, क्रेजी, ल्यूनेटिक, ल्यूडिक्रस, बहुत सारे। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रेंज सिनोनियम है लोकल, जो वहां किसी भी चीज से बिलोंग करता हो उसी जगह का लोकल। नॉर्मल मींस कॉमन, स्पेशल मींस समथिंग, बोल दो कि कुछ हटके, समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट, स्पेशल। अब यहाँ पे एक तरफ है स्ट्रेंज, दूसरी तरफ है नॉर्मल, ऑप्शन सी इज आर करेक्ट एंटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैंड अपीयर्स टू बी पार्चेड। अब पार्चेड का मतलब क्या होता है? बहुत बंजर, ड्राई, सूखी, ड्राई। आप देखते हैं मतलब स्कोच, स्कोच का मतलब होता है जलाना, बर्न करना, स्कोच का मतलब होता है जलाना, बर्न करना। ड्राई तो हमें पता ही है, हमारा सिनोनियम है। अब उसके बाद डेसिकेटेड, डेसिकेटेड का मतलब भी क्या होता है? ड्राई। और एक तरफ ड्राई है, दूसरी तरफ है वेट, ऑप्शन सी इज आर करेक्ट एंटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूली मेड रॉड वाज स्मूथ। स्मूथ क्या होता है? समतल, कि फ्लैट सरफेस बोल लो कि फ्लैट है बिल्कुल, कोई उसमें ये नहीं है कि उबड़ खाबड़ हो कुछ भी। अब सिल्कन, सिल्कन एक तो सिल्क के लिए यूज करते हैं, दूसरी सॉफ्टनेस के लिए, कि सिल्क स्मूथ होता है, सॉफ्ट होता है। वाइंडिंग, इसको बोलते हैं कि इसको वाइंड करा दो, मतलब जिसमें बैंड्स हो। डेंजरस, हैजार्डस, जो चीज खतरनाक हो, हैजार्डस। क्रीचस, पेरिलस, इसके बहुत सारे सिनोनियम हो सकते हैं, खतरनाक। उसके बाद है रूटेड, रूटेड का मतलब होता है नॉट फ्लैट, फ्लैट ना हो, रफ हो, अनइवन हो, क्या हो? अनइवन हो। ऑप्शन ए इज आर करेक्ट एंटोनियम। एक तरफ है स्मूथ, दूसरी तरफ है रफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लैनिट्यूड इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। यहाँ पे प्लैनिट्यूड के नीचे अंडरलाइन आना था। अब प्लैनिट्यूड, प्लैनिट्यूड का मतलब होता है अबंडेंस। अबंडेंस डिस्कस करते हैं अभी। अबंडेंस क्या होता है? यहाँ पे ये मिल गया सिनोनिम, इसी में देखते हैं इसका मीनिंग। कोई चीज जो क्या हो, हमारे पास बहुत एक्सेस अमाउंट में हो, सफिशिएंट हो। अब देखते हैं सफिशिएंट, एम्पल, प्लेंटीफुल, वहां पे प्लैनिट्यूड लिखा है, प्लेंटीफुल भी हो सकता है, बाउंटीफुल, एडिक्वेट, इनफ, ये सब क्या है? इसके सिनोनियम्स हैं। प्लेथोरा, प्लेथोरा भी हो, प्लेनिट्यूड, प्लेथोरा, प्लेंटीफुल, ये सब क्या है? सफिशिएंट। इन सब के मीनिंग सेम है। एम्पल यहाँ पे मिल गया हमें, एक तरफ है सफिशिएंट, दूसरी तरफ है इनसफिशिएंट। ऑप्शन बी इज आर करेक्ट एंटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, द स्कॉलर क्वाटेड इरिफ्यूटेबल एविडेंस फॉर हर थीसिस। स्कॉलर, स्कॉलर के लिए एक वर्ड यूज करते हैं एनलाइटेंड, जिसको बहुत ज्ञान हो, एनलाइटेंड या फिर इरुडाइट। इसके लिए कई बार यूज होता है इरुडाइट, ERUDITE, इरुडाइट या फिर
एनलाइटेंड, जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान हो, एनलाइटेंड। अब इसका मतलब क्या बन रहा है कि जो स्कॉलर है उसने क्या दिए, इरिफ्यूटेबल एविडेंस दिए अपनी थीसिस के लिए। इरिफ्यूटेबल जिसको कोई क्या ना कर सके, कोई उस पर क्वेश्चन ही ना उठा सके, कोई ऑब्जेक्शन ना उठा सके, उसने ऐसे एविडेंस दिए। ठीक है, मींस जो सर्टेन बोल लो या फिर कोई उस पर चुप हो, मतलब अनक्वेश्चनेबल बोल लो, अनक्वेश्चनेबल, सर्टेन। एक तरफ देखो अब, ओवरवेलमिंग का मतलब होता है जॉय, खुश होना। इनडिफाइनेबल, नॉट डिफाइंड, जिसको कोई डिफाइन ना कर सके। सर्टेन होता है श्योर, सिनोनियम। और क्वेश्चनेबल मीन जिसपे हम क्वेश्चन उठा सके। एक तरफ है अनक्वेश्चनेबल, दूसरी तरफ है क्वेश्चनेबल। ऑप्शन डी इज आर करेक्ट एंटोनियम. So here we are done with our 10 questions of antonym. Next we will do our synonyms. So our first question is, Ravi told his friend that he had no intention to malign him. अब मेलिन क्या होता है? मेलिन का मतलब होता है वो बंदा जिसके बहुत बुरे इंटेंशंस हो, बैड इंटेंशंस हो, जिसके हमको लेकर या किसी भी चीज को लेकर वो उसके मेलिन, जिसका नेचर काइंड ना हो। अब पढ़ते हैं इसको, बिनाइन। बिनाइन का मतलब होता है काइंडनेस, दयालु, कंपैशन, दयालु, बेनिवोलेंस। अब उसके बाद आओ ग्रेट। ग्रेट होता है किसी से मिलना। ग्रेट क्या होता है? किसी से मिलना। प्रेज होता है किसी को एडमायर करना, एप्रिशिएट करना। एक्सटोल करना मींस किसी की प्रशंसा करना। और हमें बताना है सिनोनियम। ये तो हमारा हो गया एंटोनियम, क्योंकि एक तो होता है किसी के बुरे इरादे। स्लेंडर होता है क्या? मेलाइन, कि कोई बंदा बहुत काइंड नहीं है, क्रूअल है। मेलाइन है या स्लेंडर है कि जो क्या है, सबकी निंदा करता है, किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचता, बहुत बुरे नेचर का है। ऑप्शन बी इज आर करेक्ट सिनोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीला अपीयर टू बी वेक्स्ड। वेक्स्ड होता है कि शीला कैसी लग रही है? वेक्स्ड। वेक्स्ड है कि वो शायद उसको ना कोई दिक्कत है, वो बुझी बुझी सी है, खुश नहीं है, ऐसे वेक्स बोल सकते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन। क्लियर होता है साफ, काम होता है शांत, अनकॉम्प्लिकेटेड मींस जो चीज कॉम्प्लिकेट ना हो, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, नॉट कॉम्प्लेक्स, नॉट इंट्रिकेट। अब उसके बाद डिस्प्लीज। डिस्प्लीज मींस नॉट हैप्पी, नॉट प्लीज्ड, खुश नहीं है। वेक्स का हम डिस्कम्फर्ट भी लिख सकते हैं, कंफर्टेबल नहीं है, कोई तो दिक्कत है, अनहैप्पी है, डिस्प्लीज्ड है। ऑप्शन सी इज आर करेक्ट सिनोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू नॉट होल्ड एनी प्री कंसेप्शन अबाउट पीपल। अब बाय सेंस हम देख सकते हैं, इसका मतलब कि आप लोगों के बारे में ना कुछ ऐसी अवधारणाएं मत बनाओ। अवधारणाएं कोई अपने मन में ही उनके बारे में आइडियाज मत लेकर आओ। अब देखते हैं ऑप्शंस। कंसीट। कंसीट का मतलब होता है घमंडी, एरोगेंट या फिर प्राइड। उसके बाद ग्रेट आइडिया, महान विचार हो गया। एक्सपेरिमेंट, अनुभव। नोशन होता है आइडिया। अब देखिए, डू नॉट होल्ड एनी प्रीकंसेप्शन अबाउट पीपल, कि लोगों के बारे में अपने आप ही कुछ आइडियाज मत बनाओ, नोशन मत बनाओ। ऑप्शन ए इज आर करेक्ट सिनोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल मॉर्टल एलिमेंट आर इम्परमानेंट। मॉर्टल होता है, मॉर्टल का मतलब होता है ऐसी चीज जो क्या हो, खत्म होने वाली हो, जो टेम्परेरी हो, परमानेंट ना हो, टेम्परेरी। डिवाइनली क्या होता है? प्लीजिंग, जो चीज क्या हो, प्लीजिंग हो, डिलाइटफुल हो, जिसे हमें खुशी मिले, या फिर जो भगवान की मर्जी से हो, बाय गॉड। अब नेवर एंडिंग, जो कभी खत्म ना हो, एवर लास्टिंग, परपेचुअल, इमॉर्टल। मॉर्टल का अपोजिट जो कभी खत्म ना हो। ऑप्शन ए इज करेक्ट सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इटिनवेरी ऑफ द ग्रुप्स विजिट टू द हिल्स वाज गिवन टू एवरीवन। अब इटिनवेरी का मतलब होता है अ जर्नी इंक्लूडेड all information regarding stage, प्लान, जो भी हम वहां पे करने वाले हैं। उसके बाद अब क्या है, the schedule of the group's visit to the hills was given to everyone। क्या स्केड्यूल,
इटिनरी मीन्स कहीं पे जा रहे हैं उसके घूमने का शेड्यूल जिसमें सब चीजें मेंशन हो। क्या शेड्यूल जो है सबको दे दिया गया है। ऑप्शन सी इज आर करेक्ट सिनोनिम। नेम्स का मतलब नाम, इंफॉर्मेशन, सूचना, इन्विटेशन, आमंत्रण। नेक्स्ट लिखिए द एफर्ट्स वाज टू हार्नेस द पावर ऑफ नेचर। हार्नेस मीन्स किसी को अपने अंदर लेना, कंट्रोल करना। टैकल, अप्लाई होता है कोई चीज किसी पे अप्लाई करना। बेनिफिट, लाभ उठाना। अब्यूज, रिवाइल, स्कॉन, गाली देना। कंट्रोल, ऑप्शन डी इज आर करेक्ट सिनोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिकल नेचर ऑफ ह्यूमन इज एट टाइम ऑफ ग्रेट इनोवेशन। फिकल होता है कोई बंदा नहीं बोलते हम कि बहुत चंचल है, उसको पता नहीं कैसा ही नेचर है उसका। फिकल जो एक बात पे ना रहे, बात बच्चे जैसे चंचल होते हैं कि अभी कभी उसे ये चाहिए कभी वो चाहिए। विली होता है बहुत चालाक। कनिंग, क्लेवर, श्रूड, SHREW, एस्ट्यूट। आप देखिए स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत। कंसिस्टेंट जो बंदा क्या हो, बदले ना, एक जैसा रहे, कंसिस्टेंट किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। मान लो सॉलिड ही रहे, वो उसकी कंसिस्टेंसी है, जो चीज एक ही जैसी वैसी ही रहे, कंसिस्टेंट। वैसिलेटिंग होता है वेवर। फ्लक्चुएट जो क्या हो, चेंज होती रहे, बदलती रहे। फिकल जैसे बोलते हैं कि फिकल नेचर बदलने वाला नेचर। वैसिलेटिंग बदलना, चेंज होना। ऑप्शन ए इज आर करेक्ट सिनोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्लड सिचुएशन ड्यूरिंग द मॉनसून दिस ईयर वाज कैलेमिटस। अब फ्लड सिचुएशन इस मॉनसून कैसी थी। कैलेमिटस क्या होता है, कैलेमिटस यूज करते हैं किस वर्ड के लिए, जब बाढ़ आ गई, ट्रेजेडी, नेचुरल डिजास्टर वर्ड्स के लिए। कैटास्ट्रॉफी, ट्रेजेडी, डिजास्टर। अब देख वेलकम, स्वागत करना, इनकरेज, सपोर्ट करना। कैटास्ट्रॉफी, ऑप्शन बी करेक्ट सिनोनियम। प्राकृतिक आपदा, बहुत तबाही वाली। अबंडेंस पढ़ के हटेंगे, प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल। अभी लास्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज अपॉइंटेड एज द ऑनरेरी मेंबर ऑफ द टीम। ऑनरेरी होता है जो बिना किसी सैलरी के अपना धर्म समझ के काम करे, वो होता है ऑनरेरी। ऑनरेरी मीन्स अनपेड। ऑप्शन डी एक्सेप्टेड होता है एक्सेप्ट करना, एडमिट करना, इनवाइटेड आमंत्रित करना। पेड मीन्स जिसको सैलरी मिलती हो। ऑप्शन डी करेक्ट सिनोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन द चर्च डिसाइडेड टू एक्सकम्युनिकेट हिम फॉर हिज एक्शन। एक्सकम्युनिकेट का मतलब होता है किसी को निकालना, बैनिश करना, एक्सपेल करना एंड एक्साइल करना। अब देखो यहाँ पे प्रोमोट, एनकरेज, सपोर्ट, एक्सपेल, एक्साइल अभी पढ़ के हटे हैं। सिनोनियम, रिवॉर्ड होता है प्राइज, एडमिट होता है किस चीज को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। So here we are done with today's antonyms and synonym. In next video we will be with our next paper. Till then, bye bye.